रुक करते हैं प्रदेश की कुछ और सियासी खबरों का। प्रदेश में फोटो टैंपरिंग से मध्य प्रदेश की सियासत में अब एक नया विवाद खड़ा हो गया है। पूर्व मंत्री पर टैंपरिंग को लेकर एफआईआर होने के बाद बीजेपी और कांग्रेस में जंग से पहले ही जंग छिड़ गई है। देखिए रिपोर्ट। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी पर मुकदमा दर्ज होने के बाद प्रदेश में सियासी पारा चढ़ गया है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ समेत पूरी कांग्रेस पटवारी के समर्थन में आ खड़ी हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री ने बीजेपी सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरने की चेतावनी दे डाली। उन्होंने ट्वीट कर कहा, मैं भाजपा सरकार को खुली चेतावनी देता हूं कि वो इस कुत्सित और घृणित राजनीति से बाज आए, अन्यथा हमें सड़कों पर उतरना पड़ेगा। भाजपा सरकार की इस दमनकारी सोच का मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। सड़क पर उतरने के बयान पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तंज भरे अंदाज में पलटवार किया। उन्होंने कहा, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पूरी कांग्रेस को ही सड़क पर ले आए हैं, उन्हें जनता के दिलों में भी उतरना चाहिए। अब मैं तो कहूँगा, क्या कमलनाथ जी आप भी बार बार सड़क का जिक्र कर देते हो। कभी जनता के दिल में उतरने की बात करो। छिंदवाड़ा से बाहर भी एक दुनिया है, उसको देखो। और कमलनाथ जी, सड़क शब्द बड़ा आपके लिए परहेज वाला है, बहुत नुकसान करता है। आदरणीय सिंधिया जी ने कहा तो आपने कहा कि आ जाएं सड़क पे, पूरी सरकार ही सड़क पे आ गई, आपने पूरी पार्टी सड़क पे ला दी। दरअसल पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राम मंदिर शिलान्यास के एक फोटो की टैंपरिंग कर ट्वीट किया। हालांकि विवाद बढ़ते ही पटवारी ने इसे डिलीट भी कर दिया, लेकिन तब तक चिंगारी सुलग चुकी थी। बुरी तरह से आहत हुए बीजेपी नेताओं ने पहले इसकी शिकायत डीआईजी से की, बाद में पटवारी के खिलाफ इंदौर छतरीपुरा थाने में एफआईआर कर ली गई। इतना ही नहीं, बीजेपी देशद्रोह का केस करने की भी मांग कर रही है। और मैं तो अधिकारियों से ये कहना चाहता हूं कि बदले हुए वक्त की आहट शायद तुम पहचान नहीं पा रहे हो। 2 महीने बाद समय फिर बदलेगा। किसी भी प्रकरण की जांच किए बिना इस लेवल पे एफआईआर कभी दर्ज नहीं होती है। ठीक है, आज भाजपा का और आपका वक्त है, हम भी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हम भी छोड़ेंगे किसी को नहीं। देखिए, जीतू पटवारी जी ने प्रधानमंत्री जी का जिस तरह से अपमान किया है, प्रधानमंत्री का अपमान पूरे राष्ट्र का अपमान होता है, और राम जन्मभूमि के भूमि पूजन का भी अपमान उन्होंने किया है। और इसलिए हिंदू धर्म से भी, हिंदू समाज से भी उनको माफ़ी मांगना चाहिए और उनके विरुद्ध राष्ट्रद्रोह का केस दर्ज होना चाहिए। सरकार के खिलाफ ट्वीट करना और सवाल पूछना राजनीति में नई बात नहीं है, लेकिन बीजेपी को अपने सुप्रीम लीडर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान रास नहीं आ रहा है। लेकिन यह भी किसी से छिपा नहीं है कि 15 महीने की कांग्रेस सरकार में बीजेपी नेताओं और पूर्व मंत्रियों के खिलाफ भी धड़ाधड़ मुकदमे दर्ज हुए थे। अब बदले की भावना से एफआईआर हुई है, तो तब क्या था, इसका जवाब भी कांग्रेस को देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज।